स्टैट्स हकीकत या धोखा? क्या वेस्ट इंडीज के टेल एंडर्स बाबर आजम से बेहतर हैं? आज के वीडियो में मैं आपके साथ चंद ऐसे स्टैट्स शेयर करने वाला हूं। मुझे पता है बाबर आजम की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, आप लोग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता आप इस वीडियो पे कोई बैड कमेंट करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ चंद ऐसे स्टैट्स शेयर करने वाला हूं जिन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे और आप भी एक बार सोचेंगे कि क्या ये वाकई वही बाबर आजम है जो 2016, 17, 18 में था, या क्या मसला क्या है बाबर आजम के साथ। मतलब फॉर्म का मसला है ही नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि बाबर की फॉर्म बुरी चल रही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में बाबर आजम ने 3 50s की, चैंपियन कप में बाबर आजम ने सेंचुरी की, तो अब ये तो कह ही नहीं सकते कि उनकी फॉर्म बुरी है। सबसे पहले स्टैट्स पे आ जाएं, बाकी बात बाद में करेंगे। ये स्टैट्स हैं पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, जो 2 टेस्ट मैचेस हैं, इनमें बाबर आजम के और वेस्ट इंडीज की टेल के। वेस्ट इंडीज की टेल में वेरिकेन, सिंक्लेयर और मोटी, ये 3 हैं, और एक तरफ है बाबर आजम। बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम ने इस सीरीज में टोटल 45 रन बनाए हैं। 8, 5, 1 और 31, 4 इनिंग्स में उनके ये स्कोर थे। 8, 5, 1 और आज की इनिंग्स के 31 रन बना मिलाकर बनते हैं 45 रन। अंदाजा लगा लें कि बाबर आजम आखिरी 61 इनिंग्स में अभी तक कोई भी सेंचुरी नहीं कर सके। आखिरी 61 इनिंग्स में बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट की कोई भी सेंचुरी नहीं कर सके, और जो आखिरी सेंचुरी आई थी वो आई थी नेपाल के अगेंस्ट एशिया कप में इन मुल्तान। तो उसके बाद जो होम का रिकॉर्ड है बाबर आजम का, अगर आप वो देखें तो बाबर आजम की आखिरी 11 होम की जो इनिंग्स हैं उनमें आप देख लें कि 1, 5, 8, 5, 30, 11, 31, 22, 0, 27 और 31। मतलब कि बंदा घर में तो बिल्ली भी शेयर होती है सुना था, लेकिन यहां पे आप देख लें कि घर में भी 50 नहीं आ रही, और उसके बाद जो 61 इनिंग्स हो गई हैं उनमें भी रिकॉर्ड आपके सामने है। अब मैंने आपको क्या बताया था, बाबर के स्कोर हैं इस सीरीज में टोटल 45। आ जाएं मोटी पे। मोटी के रन है जी 92, और मोटी की एक 50 भी है। मतलब मोटी तो एक इनिंग ही बाबर से आगे है, एक इनिंग में ही। बाकी इनिंग्स देखें मोटी की, 19, 0, 55, 18 रन बनते हैं 92, बाबर आजम के डबल से भी ज्यादा। अब तीसरे नंबर पे आ जाएं जी सिंक्लर पे, 11, 10, 0, 28 बाबर आजम से 4 रन ज्यादा। अब उसके बाद आ जाएं जी वेरिकेन पे, 31, 0, 36, 18 टोटल बनते हैं 85। अब देख लें कि ये सिचुएशन है जी टेल एंडर्स की और बाबर आजम की। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्लेयर्स बाबर आजम से अच्छे हैं, हो ही नहीं सकते, कंपैरिजन बनता ही नहीं है। लेकिन चीज ये है कि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है अपनी टीम के रन्स में, बड़े इंपॉर्टेंट रन्स इन्होंने जोड़े हैं अपनी टीम के रन्स में, और टीम इनकी अब दूसरा टेस्ट मैच जीत रही है। चीज ये है कि बाबर आजम सेट होने के बावजूद विकेट थ्रो करके चले जाते हैं। 3-4 मैचेस के बाद वो सेट होते हैं और उसमें भी वो नहीं लेकर जाते इनिंग को आगे। अब यहां पे आप फिर से देखें कि आखिरी जो होम में उनकी इनिंग्स हैं, कितनी इनिंग्स में ये सेट होकर आउट हुए। फॉर्म का मसला नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था कि साउथ अफ्रीका में 3 50s थी बाबर की, उनमें से एक भी सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर सका। अब देख लें होम में जो रिकॉर्ड है, कितनी इनिंग्स में बाबर आजम सेट होकर आउट हुए, 30, 31, 22, 27 और आज की 31। मतलब स्टार्ट मिल जाता है, उसके बाद इनिंग को कन्वर्ट नहीं कर पाते। अब आप लोग एक और सवाल करेंगे या बैड कमेंट कर रहे होंगे कि बाबर के पीछे ही क्यों पड़े हो। आप हमारा पूरा यूट्यूब चैनल उठाकर देख लें, जितनी सपोर्ट हमने बाबर आजम को की है, और कम से कम तनकीद हमने ये भी बोला है कि अब ये वो मौका है जब बाबर को पूरी तरह से सपोर्ट किया जाए, जब वो प्रेशर में नजर आ रहा था और परेशान नजर आ रहा था। ठीक है, जब उसने कैप्टेंसी छोड़ी थी, पहले तो बड़ी मुश्किल से बाबर आजम ने कैप्टेंसी छोड़ी। जो सबसे जिंदगी में उनका अगर कोई बुरा डिसीजन था तो वो यही था जो शाहीन से कैप्टेंसी वापस आई और उन्होंने ले ली। उनके कैरियर का जवाल वहां से शुरू हुआ और अभी तक वो जारी है। सबसे बुरा डिसीजन था बाबर आजम की जिंदगी का। और अब जो है वो शान मसूद की तो हम बात कर चुके हैं कि जगह ही नहीं बनती भाई, जान छुड़ाओ उससे। और बाकी कामरान गुलाम के बारे में पिछली वीडियो में बात की है, ओवर एक्टिंग है, खुद को स्मिथ समझता है या क्या समझता है,
और उसी की तरह जो है वो बैट यूं करता रहता है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें मिलाकर भी बाबर आजम सबसे सीनियर प्लेयर है। कैप्टन पे तो बात बनती है, उस पर तनकीद बनती है, लेकिन उसके बाद बाबर आजम पे बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो सीनियर बैटर भी है और पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझा जाता था पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में। लेकिन अब ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बस ये थे स्टैट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये स्टैट्स दिखाने का मकसद एक और ये था कि स्टैट्स पे हमेशा ना जाया करें। जैसे स्टैट्स दिखाकर आप बता रहे होते हैं कि बाबर आजम कोहली से बड़ा प्लेयर है, आप हकीकत पसंद बने और ये तस्लीम करें कि बाबर आजम कोहली से बड़ा प्लेयर नहीं है। बेशक आप ये कह सकते हैं कि कोहली को सपोर्ट थी, कोहली के साथ प्लेयर्स बड़े थे, धोनी था, युवराज था, बहुत बड़े बड़े तेंदुलकर था, सहवाग था, गंभीर था, आप ये कह सकते हैं। लेकिन ये कहना कि बाबर आजम कोहली से बड़ा प्लेयर है, स्टैट्स को देखें, रिकॉर्ड्स को देखें, T20 में सबसे ज़्यादा रन हैं, तो ये फिर ज्यादती हो जाती है और प्लेयर के साथ यही ज्यादती आप करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको स्टैट्स दिखाने का जो मेरा मकसद था वो समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें।